Dr. Rana's lectures. Nobody does it better. Assalamu alaikum, this is Dr. Rehan Rana. Welcome to our module on cardiac and vascular function curves. इसके अंदर कुछ ज़्यादा बातें नहीं हैं, पहले बातें सारी बता चुका हूँ पिछली वीडियोस के अंदर। बस वही बातें हैं कि भाई जो कार्डियक आउटपुट है वो किस किस चीज़ से बढ़ता है, और वीनस रिटर्न का क्या रिलेशन है इसके साथ, और राइट एटीरियर प्रेशर क्या होता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होती है। ये सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, बस उसने ग्राफ की शक्ल में बता दी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी ग्राफ के अंदर देखें तो इसने वाई एक्सेस के अलावा ड्रा किया है क्या, कार्डियक आउटपुट एंड वीनस रिटर्न, ठीक है। और जो एक्स एक्सेस है उसके अगेंस्ट क्या है, राइट एट्रियल प्रेशर। अच्छा, जो कार्डियक फंक्शन है ना वो डिपिक्ट करता है किसको, कार्डियक आउटपुट को, यानी कि कार्डियक आउटपुट और कार्डियक फंक्शन एक ही चीज़ है, ठीक है। और स्ट्रोक वॉल्यूम भी इसी के भाई है, ठीक है। और जो राइट एट्रियल प्रेशर है वो किस, उसका वो क्यों ड्रा किया है यहाँ पे, उसका क्या रिलेशन है। तो भाई देखो, ये जो राइट एट्रियम होता है ना, राइट एट्रियम इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद वीनस रिटर्न, ठीक है। ऊपर से सुपीरियर वेन के वह नीचे से इन्फीरियर वेन के पास आके इसके अंदर ड्रेन करती हैं, ठीक है। अब इसका जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेंट्रिकुलर प्रेशर के ऊपर। वेंट्रिकल ज़्यादा पावरफुली अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो भी इसका प्रेशर बढ़ेगा, और अगर वीनस रिटर्न ज़्यादा हो तो भी इसका प्रेशर बढ़ेगा। इन अदर वर्ड्स, अगर इसका प्रेशर ज़्यादा हो तो ये, अगर इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा राइट एट्रियम का, तो वीनस रिटर्न को ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो इसके इसके जो है ना ताल्लुक इस तरह से इन्होंने इसके साथ ड्रा किया हुआ है। तो सबसे पहला पहला कर्व देखते हैं। सबसे पहला कर्व किसके बारे में है, आइनोट्रॉपी के बारे में। आइनोट्रॉपी का क्या मतलब है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी। आइनोट्रॉपी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कितनी ताकत के साथ हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो, उसे हम जो है ना आइनोट्रॉपी कहते हैं। तो वही सारी बातें हैं, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तो क्या होगा, कार्डियक फंक्शन कर्व बढ़ेगा या कम होगा, ज़रूर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे पहले पहले ग्राफ के अंदर देखें, ये देखें, अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तो कार्डियक फंक्शन कर्व यहाँ से मूव करके यहाँ तक चला जाता है, यानी कार्डियक आउटपुट अगर यहाँ से ड्रा करें, ये पॉइंट है ना पहले, तो दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा कार्डियक आउटपुट अगर आइनोट्रोपी यानी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ती है तो। अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होती है तो नीचे की तरफ आ जाएगा, सिंपल इज़ दैट, यहाँ से यहाँ नीचे आ गए। यही बातें हैं बस। यहाँ पे आगे देखें एग्जाम्पल्स के अंदर, यहाँ देखें तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कार्डियक आउटपुट बढ़ाती हैं, आइनोट्रॉपी बढ़ाती हैं। आइनोट्रॉपी क्या चीज़ कराती है, और स्ट्रोक वॉल्यूम कौन सी चीज़ें बढ़ाती हैं, ये सारी एक ही चीज़ें हैं ना। तो कैटेकोलामीन्स पहले बता चुका हूँ, डोब्यूटामीन पहले बता चुका हूँ, मिलरिनोन इसी की बहन है, ड्रग है। डाइजॉक्सिन पहले बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर। एक्सरसाइज भी क्या करती है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम को बढ़ाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कार्डियक फंक्शन कर्व को ऊपर की तरफ ले जाती हैं, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाती हैं, सिंपल इज़ दैट। और अगले के अंदर देखें, अगला है वीनस रिटर्न। अगर वीनस रिटर्न बढ़ जाए तो क्या होता है नॉर्मल हार्ट के ऊपर, ठीक है। ये नॉर्मल हार्ट के फंक्शन कर्व हैं, ये किसी डिजीज्ड हार्ट या फेलिंग हार्ट के नहीं हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर वीनस रिटर्न बढ़ता है तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, समझ आ रही है। अगर वीनस रिटर्न कम होता है तो क्या होता है, कार्डियक आउटपुट नीचे चला जाएगा। दो एरोज बनाए हुए हैं इसने, यानी कि अगर वीनस रिटर्न अगर बढ़ के यहाँ तक चला जाता है, यहाँ से यहाँ तक चला जाता है तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। अगर ये कम होकर नीचे की तरफ आ जाता है तो क्या होगा, ये भी नीचे की तरफ आ जाएगा। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वीनस रिटर्न को बढ़ाती हैं, फ्लूइड इन्फ्यूजन है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी है, सिंपल सी बात है, पहले बता चुका हूँ सारी बातें। एट्रो वीनस शंट ये नई चीज़ है। कहीं पे अगर वीनस और आर्टरी और वीनस का जो वेन्स का सॉरी आर्टरीज और वेन्स का कहीं पे शंट बना हुआ है, तो आर्टरीज से डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज में जाने की बजाय डायरेक्ट वेन्स में जा रहा है, तो उससे क्या होगा, वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये मेल फॉर्मेशन होती है, एवी मेल फॉर्मेशन आपने पढ़ी होंगी, या नहीं पढ़ी तो आप इसको गूगल करके देख सकते हैं। एवी मेल फॉर्मेशन, वो वहाँ पे जो है ना चैनल्स बन जाते हैं आर्टरीज और वेन्स वेन्स के दरमियान, उसके अंदर इस तरह होता है। अच्छा, कौन सी चीज़ है जो इसको कम करती हैं, एक्यूट हेमरेज। हेमरेज हो गया तो क्या होगा, फ्लूइड जो चीज़ें फ्लूइड कम करती हैं वो, ठीक है, या फिर वेजो डायलेशन। देखो भाई, ये की असल में एक ये वेसल है ना, एक वेसल, तो या तो इसका फ्लूइड कम कर दो, अंदर क्या है, ब्लड है, या तो इसको कम कर दो या इसको डायलेट कर दो। दोनों सूरतों में प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा भाई, ये चीज़ें हैं। क्या क्या चीज़ें हैं, डायलेट कर दो या फिर फ्लूइड कम कर दो। फ्लूइड कैसे कम किया, हेमरेज से, और डायलेट कैसे होगी, स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया जब देते हैं आपको पता है स्प्लैंकनी की वजह से डायलेशन हो जाती है।
स्प्लैंकनिक सॉरी पेरिफेरल वेसोडाइलेशन हो जाती है, जहाँ जहाँ स्पाइनल नर्व जा रही है उनकी सिंपैथेटिक जो टोन होती है वेसल्स की वो ख़त्म हो जाती है, तो फिर वो डायलेट कर जाती हैं। उससे क्या होगा, पूलिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी वेसल्स के अंदर, फिर वीनस रिटर्न कम हो जाएगा। तो एक और चीज़ मैंने पिछली वीडियोज़ में बताई थी, सेप्टिक शॉक के अंदर ऐसा होता है। और एक चीज़ बताई थी न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक यही है, स्पाइनल एनेस्थीसिया यही रहता है, एक तरह की उसकी वेरिएंट है ये न्यूरोजेनिक शॉक का। ठीक है, तो वीनस रिटर्न ये चीज़ें कम करती हैं। अगला कर्व देखें, अगले कर्व में है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के अंदर देखें क्या चीज़ है। टीपीआर है क्या बेसिकली, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि जो आर्टरीज हैं उनकी रेजिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। आर्टरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, आर्टीरियोज के ऊपर डिपेंड करती है। आर्टीरियोज ज़रूरत के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं और रिलैक्स भी कर सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी तो टीपीआर को चेंज करेंगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगी। अगर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम है तो हार्ट ज़्यादा पंप करेगा ब्लड को, यानी कि वेंट्रिकल को एओर्टिक वाल्व्स ओपन करने में कम जोर लगाना पड़ेगा। मैंने ये बताया था ना कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करके एओर्टा के अगेंस्ट काम करके जब एओर्टा से ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है तो ये जो वाल्व्स हैं एओर्टा के ये खुल जाते हैं। इन वेंट्रिकल यहाँ से जोर लगा रहा है, ऊपर से एओर्टा जोर लगा रहा है, तो वेंट्रिकल का जब प्रेशर बढ़ जाता है किससे, एओर्टा से, तो फिर क्या होता है, एओर्टिक वाल्व्स खुल जाते हैं। अगर टीपीआर ज़्यादा है, टीपीआर में टोटल प्रेशर जिससे ज़्यादा है तो उसका मतलब एओर्टा का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा है तो वेंट्रिकल को ज़्यादा जोर लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा जोर लगाने पड़ेंगे तो उसका जो फंक्शन है वो ज़रा कम हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा ब्लड बाहर एओर्टा में नहीं फेंक सकेगा, तो ये डाउन चला जाएगा। यानी कि अगले सी में देखें ज़रा, ये टीपीआर अगर ज़्यादा हो गई है तो कार्डियक फंक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ आ गया, देखें कार्डियक फंक्शन नीचे आ गया। अगर टीपीआर कम हो गई है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो गई है, तो हार्ट अच्छी तरह पंप कर सकेगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा कार्डियक फंक्शन कर्व। भाई इसका हम इतलाक कहाँ पे करते हैं, बल्कि बाद में बताता हूँ, पहले ये देखें ना, इस इसमें देखें जो सी के अंदर बताया है उसने क्या क्या चीज़ें हैं जो टीपीआर ज़्यादा करती हैं। वेजोप्रेसर्स, ऐसी ड्रग्स या ऐसी एजेंट्स जो वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाते हैं, वो क्या कराते हैं जी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और कम क्या चीज़ करती है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपको पता है पेरिफेरल वेसोडाइलेशन कराती है ताकि ब्लड की सप्लाई बेहतर हो सके पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर, मसल्स के अंदर। ठीक है, तो वो भी क्या करती है, टीपीआर को कम कर देती है। और एट्रियोवेनस शंट भी टीपीआर को कम करते हैं, ये आपको बताना चाहिए। एवी शंट्स टीपीआर को कैसे कम करेंगी, अब अगर ब्लड डायरेक्ट वेन्स के अंदर जा रहा है, वेन्स के अंदर तो बहुत ही कम प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ आर्टरीज। अब अगर प्रेशर बहुत ही कम है तो एक डायरेक्ट कनेक्शन बन गया है, सर्किट का एक शॉर्ट सर्किट हो गया एक तरह से, तो बहुत ईजी फ्लो होने लग जाएगा ब्लड का। जिस तरह अगर हमारे करंट का शॉर्ट सर्किट हो जाए तो क्या होता है, ईजी फ्लो हो जाता है करंट का। वो रेजिस्टेंस यानी कि किसी पंखे या किसी बल्ब के अंदर जाने की बजाय एक पहले ही लूप बन जाता है करंट का ना, शॉर्ट सर्किट ऐसे ही कहते हैं। ठीक है, यानी मिसाल देता हूँ, फ़र्ज़ करें एक ये लाइव वायर जा रही है और ये कोल्ड वायर जा रही है। ठीक है, यहाँ पे पंखा लगा हुआ है, तो ये पंखे के अंदर से हो के इधर आते हैं। अब पंखा क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर यहीं पे कनेक्शन बन जाए तो रेजिस्टेंस की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, करंट को स्लो हो जाएगा, स्लो करती है रेजिस्टेंस, तो करंट यहीं से फ्लो करने लग जाता है और ये इतनी स्पीड से फ्लो करता है कि ये गर्म होकर पिघल जाती है, आग लग जाती है। इस तरह होता है शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे भी यही चीज़ है कि एट्रीवेनस शंट जब बन जाता है तो क्या होता है, आर्टीरियोवेनस शंट जब बन जाता है उसके अंदर क्या होता है, शॉर्ट सर्किट बन जाता है, लो रेजिस्टेंस फ्लो हो जाता है, तो इससे भी टीपीआर कम हो जाती है। तो ये मोटी मोटी बातें थी, इसके अंदर कुछ भी नहीं है समझने की। जो चीज़ समझने की तो मैंने आप लोगों को बता दी है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर डाल सकते हैं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अगली वीडियो में या किसी तरह उसको कमेंट के रिप्लाई के अंदर उसका आंसर दे दूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है अगली, और बड़ी ही मुश्किल भी है, आप लोगों को समझने में ज़रा मुश्किल आएगी, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से समझाने की। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।